जब एक दंपति अपने ज़िंदगी में प्रमोशन पाते हैं, मतलब जब वो एक पायदान आगे बढ़ते हैं और माता पिता बनते हैं, तो उस समय उनकी खुशी का ठिकाना भी नहीं रहता और वो अपने उस नन्हे मुन्ने बच्चे के भविष्य को लेकर तभी से सपने सजोने लगते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप श्रीवास्तव, आपका अपना साथी। आज हम बात करेंगे कि आपके बच्चे पर ये जो ऑनलाइन गेमिंग, जैसे फ्री फायर, जैसे आपका पबजी या और बहुत सारे गेम्स जो प्ले स्टोर पर मौजूद हैं और जिनको आपके बच्चे जो है डाउनलोड करते हैं और खेलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम रिव्यू करेंगे फ्री फायर गेम का और उससे आपके बच्चे के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है उसके बारे में। तो दोस्तों आपने देखा कि इतनी खतरनाक स्टार्टिंग हुई है इसकी कि कोई भी बच्चा हो, इवन मैं बताऊं कि मुझे इतना ज़बरदस्त लगी इसकी स्टार्टिंग कि अगर मैं होता तो मैं भी एक तरह से मतलब इसके लिए पागल हो जाता। और अगर कोई बच्चा है तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे का दिमाग कितना है। वो तो इस तरह की सभी चीज़ों को बहुत पसंद करता है। गेम तो बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको लॉगिन किया और इसके बाद मैं इसको जो है इसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ नेम्स में प्रॉब्लम, चूँकि मुझे भी इसके बारे में कुछ पता तो था नहीं। मैंने तो केवल ये सुना था कि फ्री फायर, चूँकि एज ए टीचर हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं मुझसे, तो फ्री फायर का बड़ा नाम सुना था। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन गेमिंग में इसको भी शामिल कर दूँ और इसको बनाऊँ। ये देखिए कितना मतलब इसका पोस्टर, इसमें साउंड है, मैंने बंद कर रखा है। तो ये स्टार्टिंग है। मैं लॉगिन हो चुका हूँ, मेरी आईडी बन चुकी है और इसमें मैंने अभी आपको मैं दिखाऊंगा। शुरू में तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। मैं केवल दौड़ रहा था इधर उधर और मुझे समझ में नहीं आया था मुझे करना क्या है इसमें। तो मेरा बेटा आता है और मुझसे कहता है कि मेरे बहन का जो बेटा है वो इस तरह का कोई गेम खेल रहा था, तो पापा यहाँ पे आपको वेपन्स मिल जाएंगे। तो उसने मुझे डाला, मतलब उसको सब कुछ पता था, जबकि वो खेलता नहीं है। उसके बुआ का बेटा जो है खेल रहा था, उसने वहाँ पे देखा था, उसके बिहाफ पर उसने मुझे बताया। तो ये इस पे मतलब इतना खतरनाक कि तब का बताया वो उसको आज याद है और सब्जेक्ट याद नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये प्रॉब्लम हर एक बच्चे के साथ में है। तो दोस्तों देखिए, ये गेम शुरू हो गया और लोड होने के बाद में अभी ये कुछ रिंग टाइप का दिखाएंगे, और लेकिन इसका साउंड इतना गजब है। मैंने साउंड बंद कर रखा है क्योंकि फिर मेरी वॉइस धीमी हो जाती। ये देखिए, ये बता रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना। मैं हाथ पैर चलाऊंगा और इसको मैंने एडिट कर रखा है। ये भागूंगा इधर उधर और थोड़ी देर बाद ये पैराशूट से उतरेंगे और कूद जाएंगे। लेकिन ये अगर आप देखें तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये इसका साउंड बहुत अच्छा है। ये इसके खेलने का तरीका बहुत अच्छा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इधर उधर भाग रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पता ही था। लेट रहा हूँ, मैं फंक्शंस चेक कर रहा हूँ उसमें करना क्या है मुझे, कूद रहा हूँ। तो लेकिन मैं जितनी देर मैंने खेला, मैं आपको बताऊँ कि जो भी मैंने इसको 10-15-12 मिनट दिए, मेरा मन नहीं कर रहा था इसको डिलीट करने का। ये इस प्रकार का ये गेम था ये। अब देखिए लॉन्चिंग हो गई। अब मैं बैठा हुआ हूँ। अब मैं पैराशूट से कूदूंगा और उसके बाद कूदने के बाद में मैं अपनी बैटल फील्ड में पहुँच जाऊँगा। पागलों की तरह उधर उधर भागता रहूँगा। मुझे कुछ पता नहीं था कि इसमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अभी देखिएगा, ये मैं पैराशूट से कूद गया और कूदने के बाद में जो है, अभी नहीं, पैराशूट मैंने लिया था, अभी पैराशूट में नहीं था। ये मैं पैराशूट में आ गया और ये मैं जा रहा हूँ। ये मैं इसको चेक कर रहा था। तो फ्री फायर गेम जो है, वो जो मैंने महसूस किया, वो पबजी के बाद में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला ऑनलाइन गेम है। पबजी में युवा पीढ़ी तो बर्बाद हो ही गई, लेकिन फ्री फायर में जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं हमारे घर पे, क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th, इन सारे क्लासों के बच्चे या छोटी क्लास के बच्चे भी हैं, मतलब 5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है,
वो क्या है, वो इस तरह के गेम को देख के बड़ा बड़ा जो है खुश हो रहा है, वो उसको इंस्टॉल कर लेता है। वो इतना समझदार होता है, उसने गेम देखा नहीं कि उसने तुरंत क्लिक किया, डाउनलोड क्लिक किया। अब देखिए मैं इसमें इधर उधर जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। मैं बड़ी देर तक इधर उधर भागता रहा। और मेरा एक 3 पत्ते रिव्यू में मेरे पास कई कमेंट आए कि सर फ्री फायर पर एक वीडियो बनाइए, और ताकि मैं उसे अपने बच्चों को दिखा सकूं, क्योंकि हमारे बच्चे फ्री फायर में बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम इज़ मनी, और अगर टाइम का अगर ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो ये है कि अपने भविष्य में कहीं ना कहीं जो हम दिक्कत कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप बात मानेंगे कि गेम भी एक लत है, केवल वो 3 पत्ती या दूसरे नहीं, किसी भी प्रकार का गेम है एक लत है। पतंग उड़ाना एक गेम है लेकिन लत है, क्रिकेट खेलना एक गेम है लेकिन लत है, लोगों के साथ अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उनके साथ में जो है अलग अलग तरह के गेम खेलना लत है, रोज़ शाम के निकलना है। तो ये जो लत है ना, जो नशा है, वो नशा केवल बड़ों को बर्बाद नहीं करता, बच्चों को भी बर्बाद करता है। बड़े तो फिर भी बुद्धिजीवी होते हैं, समझदार होते हैं। देखिए मैं उतनी देर से भाग ही रहा हूँ, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो बहुत इनोसेंट होते हैं, और बहुत ही जो है ज़्यादा मतलब भोले होते हैं। उनको अच्छा बुरा नहीं पता होता, ये बताना हम पेरेंट्स का काम है। हमारे बच्चे अगर इस प्रकार के गेम्स को खेल रहे हैं तो ये बताना हमारा काम है कि ये इस तरह के गेमों को ना खेलें। अब मैं बंदूक ले रहा हूँ, नहीं चल रही, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं तो केवल दौड़ रहा था। मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था कि यार कुछ मिल जाए, और जहाँ पे बंदूक मिलेगी तो आप समझ लेना कि मेरा बेटा जो है आ जाएगा, और वो बताएगा पापा यहाँ यहाँ घर के अंदर जाओ, तो यहाँ आपको बंदूक आपको मिल जाएगी, यहाँ पे वेपन सारे मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको खड़े होना है, यहाँ पे खड़े होना है। बाकी मैं तब तक भागता रहा, मुझे कुछ नहीं पता था। तब मैंने सोचा कि यार मेरे बच्चे को मोबाइल मिलता भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल में हम लोगों ने चाइल्ड सिक्योरिटी लॉक हमारे में लगा हुआ है, वो उनको पता नहीं, जब उनको ज़रूरत होती है तब वो खुलता है। ऑनलाइन क्लास के समय में भी मोबाइल उतना ही दिया गया जितना जितना उनकी क्लासेस का टाइम था। वो भी कोई ना कोई बैठा हुआ है कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि चूँकि बीइंग अ टीचर मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपने पहले वीडियो में कि बच्चे क्या करते थे, क्लास में इंटर करते थे और उसके बाद सीधे पूरा बैक हो जाते थे। तो बने तो रहते थे, लेकिन वो जो है क्लास में नहीं होते थे, कुछ ना कुछ कर रहे होते थे। तो एक ना कोई ना कोई बना रहता था। तो सर सीखा कहाँ से? तो मैंने इससे पूछा कि बेटे कहाँ से सीखा तुमने? तो उसने बताया कि पापा मुकुल भैया मतलब मेरी बहन का बेटा, वो जॉब कर रहा है और पबजी खेलता था, और पबजी बंद हो गया है और बैन हो गया है, तो फ्री फायर में आ गया है, तो उसने वहीं देखा था। तो मैंने कहा अच्छा यार, तुम 2 4 5 6 महीने पुरानी बातें तुमको याद हैं? तो बोला हाँ पापा, गेम है तो दिमाग में चढ़ जाता है। तो हमने कहा अच्छी बात है। अच्छा दोस्तों, इससे मुझे एक चीज़ और समझ में आती है कि बच्चों को मतलब आती क्या, मुझे पता है कि बच्चों को अगर कोई चीज़ कहानी के तौर पे अगर सिखाई जाए, पढ़ने वाले बच्चों को, फिर चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, या फिर हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कोई भी दूसरे सब्जेक्ट हो, वो उनको जल्दी समझ में आता है। देखिए दोस्तों, मैं लगभग 8 मिनट 8.5 मिनट हो गया है, मैं तब से भाग रहा हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। गोलियाँ चलती हैं, मैं बैक आ जाता हूँ, मैं लेट जाता हूँ, मैं उठ जाता हूँ। फिर अभी थोड़ी देर में मेरा बेटा आएगा, फिर वो बताएगा कि पापा यहाँ आपको बंदूक मिलेगी, यहाँ आपको जाना है। ये देखिए मैं लेट गया, मैं रेंग के चल रहा हूँ, मतलब मैं सब कुछ सोचा था कि इसमें मिलेगी कैसे बंदूक। ये मैं बीच बीच में कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए गोली चल रही है, मेरे पास हो तो मैं चलाऊँ। अब ये मैं भाग रहा हूँ, मुझे देख के भाग गया, मैं लेट लेट के जा रहा हूँ। तो फ्री फायर गेम जो है अगर देखा जाए तो पबजी के बाद में सबसे मोस्ट वांटेड गेम है, और इसका स्पेस 657 MB का है। ऑनलाइन खेला जाता है तो डेटा का भी नुकसान, अगर आपको 1.5 GB पर डे आपको मिलता है तो वो 1.5 GB आपका जो है कम पड़ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये मैं अभी उतनी देर से बस केवल भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस गेम में क्या खेलें। लेकिन इसका साउंड जो मैंने सुना वो इतना औसम था कि आप केवल भागते रहिए और साउंड सुनते रहिए, आपको मज़ा आता रहेगा। तो अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपके घर में बच्चे हैं तो कृपया उनको ऑनलाइन गेमिंग से दूर रखें,
इस प्रकार के गेम आपके बच्चे के भविष्य पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल फ्री फायर ही नहीं, बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग हैं। टीवी पे बहुत सारे शोज़ हैं जिसमें शिनचैन है, जिसमें डोरेमोन है, मोटू पतलू हैं। इस प्रकार के नाटकों से भी उनको, सीरियल से उनको दूर रखें, क्योंकि इस प्रकार के सीरियल्स जो है ना, वो जब बच्चे का विकास होना होता है दिमाग का, तो उसका दिमाग जो है इन सारी चीज़ों में लगा रहता होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये देखिए मेरा बेटा आ गया, उसने कहा कि पापा घर के अंदर घुसो, घर के अंदर। इस समय मेरा बेटा आ गया था और मैं समझ नहीं आया कैसे घुसेंगे कैसे, तब उसने मोबाइल लिया, उसने अंदर डाला और तब उसने मुझे बताया कि पापा देखो ये सब बंदूकें पड़ी हैं और ये पड़ा है, इसको देखिए कैसे चाहो तब देखिए, और वहाँ जाइए वहाँ जाइए, खड़े हो जाइए, आप सब ले लेंगे। और देखिए यहाँ पे तब मुझे बंदूक मिली, मतलब 10 मिनट खेलने के बाद में। तो मैं ये कह रहा था कि अच्छा एक चीज़ बताइए कि हम बड़े हैं और जैसे हमको किसी चीज़ की आदत है, हमको किसी चीज़ की लत है, हमको किसी चीज़ का नशा है, तो हम कितना भी अपने को कंट्रोल करें, लेकिन फिर हम वही करते हैं जो हमारा दिल हमारे काबू पे नहीं रहता, तो हम वही करने लगते हैं। तो ये तो छोटे से बच्चे हैं, अबोध बालक हैं, इनको समझाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, इनको कहना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, एज ए पेरेंट्स बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं हम सभी की, और माता पिता की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता के 100 सपने जो है वो अपने आप पनप जाते हैं। वो उसके भविष्य से लेकर और सब कुछ उसका वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमको ऐसे ऐसे करना है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है और हम ऑनलाइन गेमिंग में अगर लगे रहते हैं, और मतलब बच्चा जो है जैसे जैसे, क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चा 1 साल का रो रहा है तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, मोबाइल पकड़ा दो। और उसको मोबाइल दे दिया, वो बच्चा 2 साल का बच्चा जिसको कुछ नहीं पता है वो भी मोबाइल देख के खुश हो रहा है। तो देखिए इसका यहाँ पे जब गोलियाँ चल रही थी तो उसका साउंड इतना गजब था, और मेरी यहाँ पे भी मेरी गोली ख़त्म हो जाती है, थोड़ी बहुत रहती है। दूसरी बंदूक उसने ली है, तब इसके बाद मैं जो है इसको लेके चला रहा हूँ, लेकिन मुझे भागना पड़ जाता क्योंकि बंदूक यहाँ गोलियाँ यहाँ ख़त्म हो गई। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और वो बताता जा रहा था, मैं खेलता जा रहा था, मैं भागता जा रहा था, इधर उधर कर रहा था मैं। तो अगर 1 साल का बच्चा, आप समझ सकते हैं कि मोबाइल का एडिक्शन, समझिए आप कि मोबाइल का एडिक्शन ऐसा है कि 1 साल के बच्चे को अगर आप मोबाइल पकड़ा दें तो वो 1 साल का बच्चा उस मोबाइल को देख के बड़ा खुश होता है। अगर आप 2 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा दें तो वो अपने आप वो गाने पाने और गेम्स वगैरह उसको पता है कहाँ मिलता है वो लगा लेता है। अगर 3 साल के बच्चे को अगर आप मोबाइल पकड़ा दें तो 3 साल का बच्चा आपके मोबाइल का पासवर्ड वगैरह सब खोल लेता है। अगर 4 साल 5 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा दें तो अपने मनपसंद गेम को डाउनलोड कर लेता है। इतना तेज़ दिमाग है। मेरे कहने का मतलब है कि जो आज की जो जनरेशन है, जो आज के जो बच्चे हैं, वो कंप्यूटराइज्ड वे में हैं। उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आती, टेक्निकल इतने ज़्यादा हैं कि उनको उनको अगर सही दिशा मिल जाए तो वो इतना आगे बढ़ सकते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। मेरी गोलियां फिर ख़त्म हो गई, मैं इधर उधर भाग रहा हूं, मैं अभी जाऊंगा गोलियां लूँगा। लेकिन ये सब कुछ मुझे मेरा बेटा ही बता रहा, जिसने कि 5 से 6 महीने पहले इसको अपने बुआ के बेटे को खेलते हुए देखा था, वहाँ पे देखा था। तो आप समझिए कि इसका असर कितना ज़्यादा है। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग ऑनलाइन गेमिंग में अगर आपके बच्चे फ्री फायर खेलते हैं या कोई और गेम खेलते हैं, उनको तत्काल रोकिए, उनको मना करिए, उनको समझाइए किस प्रकार के गेम से उनके रिजल्ट पे, उनकी पढ़ाई पर, उनके फ्यूचर पे कितना असर पड़ेगा और इसका कितना उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये काउंसलिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा काउंसलिंग से ठीक नहीं हो रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा काउंसलिंग सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें मैं उसको समझाऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर उसको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम है तो वो जो है उसकी वो दूर हो जाए और इस प्रकार के गेमों से दूर हो जाए। क्योंकि मैंने जो ऑनलाइन 3 पत्ती के जो गेम का जो रिव्यू डाला था उसमें मुझे जो कमेंट्स मिले हैं, जो भी मिले हैं 10, 20, 50, 100, 1000। अब मेरा बच्चा बोला पीछे भागो पापा, पीछे भागो, ये ख़त्म हो जाओगे, ये वेव है। मैं पीछे भागने लगा और ये मैं भागता चला जा रहा हूँ, भागता चला जा रहा हूँ, और ये पीछे आता चला जा रहा है। तो बोल रहा था कि इसके अंदर नहीं जाना, मतलब उसको ये भी पता था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 पत्ती ऑनलाइन रिव्यू में जो मुझे जो कमेंट मिले
मैंने तो ऐसे ही वीडियो बना दिया था कि लोगों का भला हो जाएगा, लेकिन उस वीडियो में कमेंट पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि ऑनलाइन पत्ती का जो गेम है वो पर डे का करोड़ों रुपए कंपनी कमाती है। उसमें कोई 46 लाख रुपए हार गया है, कोई 2 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, कोई 22 लाख। आप वो वीडियो देखिएगा जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगा। उस वीडियो के कमेंट पढ़िएगा, आप देखेंगे कितना नुकसान हुआ है। तो वो भी एक लत है, ऑनलाइन गेमिंग एक लत है। वो फिर चाहे वो रुपए पैसे लगा के करनी हो। अब इसी में फ्री फायर में ही बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होती है, लोग खरीदते हैं, बच्चे खरीदते हैं, मतलब उसको खरीदते हैं। इसमें फ्री फायर का मुझे एक केस पता है, उसको मैंने पढ़ा भी था कि फ्री फायर में उस बच्चे ने कुछ मतलब अपना वो मास्क वगैरह, वो हेलमेट वगैरह कुछ है इसमें खरीदने के लिए, उसने अपने पिता के अकाउंट से 70,000 रुपये उसने डिडक्ट करा दिए थे। तो 70,000, उसको बड़ा बच्चा था, उसको तो पता था 70,000 की वैल्यू क्या है। लेकिन एडिक्शन एक बड़ी चीज़ है। उसको पता था कि हमारे पिता हैं, मारेंगे कूटेंगे, लेकिन हम मार नहीं डालेंगे, भगा नहीं देंगे। तो ऐसी नौबत से दोस्तों आने से बचना है, अपने बच्चों को बचाना है, न केवल फ्री फायर गेम से बल्कि दूसरे और अन्य ऑनलाइन गेमों से जो बच्चों के लिए बने हुए हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं नहीं बचूंगा क्योंकि ये बिल्कुल मैं खिंच गया हूँ, अभी मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो दोस्तों ना खेलें, अपने बच्चों को ना खेलने दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि फ्री फायर गेम या उस तरह के कोई भी ऑनलाइन गेम जो आपके बच्चे खेलते हैं, उसका कितना असर उनकी ज़िंदगी में पड़ सकता है। तो अपने बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग से दूर रखें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज कराएं और साथ में इस बात का ध्यान रखें कि ऑनलाइन गेमिंग से आपके बच्चे के दिमागी विकास पे बहुत असर पड़ेगा। वो हर समय उसका मन लगा रहेगा इन्हीं ऑनलाइन गेमिंग के लिए, और इस प्रकार के गेम जो होंगे वो उसके लिए बहुत घातक सिद्ध होंगे। तो बच्चों को फ्री फायर, पबजी या बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो जिस पे उसका मन लगता है, उनसे दूर रखें, उनको समझाने का प्रयास करें। वैसे भी इस बार ऑनलाइन क्लासेस की वजह से पेरेंट्स को अपने बच्चों को मोबाइल देना पड़ा है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अपने बच्चों को देखने की कि वो बच्चे वाकई ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कि वो कोई दूसरे गेम खेल रहे हैं। क्योंकि एज अ टीचर व्हाट आई रियलाइज कि व्हेन एवर जस्ट आई वाज टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, दैट टाइम सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे एंटर्ड इन द क्लासरूम एंड देन गेट बैक। तो इससे क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा बैग चले गए, तो वो वहाँ पर हैं तो, लेकिन उनको क्या पता कि टीचर को मालूम चल जाता है कि कौन ऑडियो ज्वाइन किया है, कौन नहीं ज्वाइन किया है। तो मुझे इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि इस प्रकार का एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें हम ये बता सकें कि ऑनलाइन गेमिंग हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का समय बहुत ज़्यादा शुभ हो। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए रिव्यू के साथ। तो ये था फ्री फायर गेम, ऑनलाइन गेम का रिव्यू। थैंक यू सो मच।